पाकिस्तान टीम और साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच आज से कराची में शुरू होने जा रहा है। They have even reached the stadium apparently. They have indeed reached the stadium, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में। और पता है क्या, जब हम पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली, इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की बात करते थे ना, तो शुरू में तो लिटरली ये ख्वाब लगता था, क्योंकि इतने साल गुजर गए थे, 8-9 साल, और वो जो श्रीलंकन टीम वाला सानिया हुआ तो उसके बाद ऐसा लगता था कब हो पाएगी। एक जनरेशन उसके बाद आपको पता है ना निकल चुकी है, ऑलमोस्ट एक डेकेड गुजर गई। और उसके बाद फिर कुछ टीमों ने आना शुरू किया, पाकिस्तान जिसमें जिम्बाब्वे भी शामिल है और दीगर कुछ इंटरनेशनल टीमें भी शामिल हैं, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे स्टैचर की टीम का पाकिस्तान में आना और खेलना, इट इज इंडीड अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द नेशन एंड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज़ वेल। नो डाउट अबाउट इट। 14 साल बाद आपको बताएं कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पाकिस्तान आई है। 1-2 दिन पहले टीम तो कुछ दिनों से आई हुई है, थोड़ा सा हम भी क्रिटिसाइज कर रहे थे अगर आपको याद हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी मेजर्स टेकन फॉर देम, जिसकी वजह से आम आवाम बेचारी बड़ी तंग आ रही थी। लेकिन इस वक्त देख के ना कि आज मैच स्टार्ट होगा और आज पहला टेस्ट जो है वो शुरू होगा, मुझे लगता है कि एनी सेक्रीफाइस दैट वी माइट हैव मेड इज वर्थ इट। तो ठीक है, अगर सिक्योरिटी सिचुएशन है, ट्रैफिक भी ब्लॉक करनी पड़ती है, उसको बेहतर निज़ाम किया जा सकता है, लेकिन इट्स सो गुड टू सी दिस टीम इन पाकिस्तान। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान में पाकिस्तान का ही मैच हो तो ज़बरदस्त बात है। और हमारी उम्मीद और दुआएं ये भी हैं कि ये मैच हम जीत भी जाएं, क्योंकि इससे पहले जो हमारी परफॉर्मेंस रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच वगैरह में, आपको याद है कि वो बहुत बुरी रही है। हम ये भी होप कर रहे हैं, हम ये भी तवक्को कर रहे हैं कि हम इस मैच में अच्छा परफॉर्म करें, और हम ये भी तवक्को कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ से बहुत खुश जाए वापस। अच्छा, सूरत हाल उधर है क्या? क्योंकि ऑब्वियसली आई एम श्योर देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी माइट हैव मिस्ड, तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से हम बात करेंगे। Did we just show that? Did we just say कि मीठी हलीम? Okay, fine. मैं बिल्कुल I am going to reserve my comments, चूंकि मैंने खाई नहीं है तो लिहाजा मैं उस वलवले से नहीं कह सकती कि what is going on। शायद अच्छी हो, लेकिन बहुत शक है मुझे अचानक से मीठी हलीम का सुन के ना वो गुलाब जामुन पिज्जा याद आया। याद है वो तस्वीर देख के भी आपका जी घबराता था। वैसे तो इसमें नल्ली बिरयानी भी बेशक आप डाल सकते हैं, बिकॉज आई स्टिल कांट गेट ओवर दैट नल्ली बिरयानी जो हमने एक दिन आपको दिखाई थी। बट मोर ऑन दिस लेटर, पहले हम जरा क्रिकेट की बात कर ले। व्हाई आर यू लाफिंग? रोना आ रहा है मुझे इस चीज पे। मतलब मीठी हलीम, The whole idea is so against the Halim idea. हाँ, अच्छा जी, अब हम मैच की जरा बात कर लें। जनूबी अफ्रीका के तारीखी दौरा पाकिस्तान का बाकायदा आगाज आज से हो रहा है। नेशनल स्टेडियम कराची में पहले टेस्ट के लिए मैदान सज चुका है। जनूबी अफ्रीका की टीम 14 साल बाद पाकिस्तान आई है। साल 2007 के बाद जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम का ये पहला दौरा है पाकिस्तान। पूरी हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, पहले तो प्रेजेंट देखें ना, कि जाके देखें स्टेडियम में कि हो क्या रहा है, व्हाट आर द अरेंजमेंट्स, what is happening over there, and whether people can join in on this event or not, ये भी हमें by the way अभी तक नहीं पता। हाँ, जरा ट्रैफिक प्लान भी पूछ लेंगे। बाय द वे हम पहले ही आपको बता दें कि अगर आप घर से अपने निकल रहे हैं कामों के लिए, वैसे तो अब 2-4 दिन में आप यूज्ड टू हो गए होंगे, तो जरा मार्जिन रख के निकलें। पर्टिकुलरली आपने दफ्तर पहुंचना है या अस्पताल वगैरह, इस विसिनिटी में हॉस्पिटल भी काफ़ी है ना, तो वहाँ भी आपने पहुँचना है, तो आप जरा मार्जिन रख के निकलें। अच्छा जी, अतीक उर रहमान हैज़ जॉइंड अस। अतीक, बताइएगा कितने बजे स्केड्यूल्ड है मैच, कब टॉस होगा और क्या तैयारी है दोनों टीमों की? देखें अब्दुल्ला, इस वक्त पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दोनों की टीमें जो है पहुंच चुकी हैं। 9:30 बजे अब से कुछ लम्हे बाद जो है टॉस शुरू होगा, और पाकिस्तान आज 2 खिलाड़ियों को डेब्यू करा रहा है। ओपनर में इमरान भट्ट और स्पिनर में लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली, जिनका ताल्लुक सांगड़ से है। बाकी प्लेइंग 11 अब्दुल्ला अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो आबिद अली के साथ ओपनर इमरान भट्ट आएंगे, अजहर अली, बाबर आजम, फवाद आलम, रिजवान, और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, स्पिनर में अब यासिर शाह और नौमान अली। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 डिसाइड हुई है जो अब तक हमें जराए से मालूम हुआ है, और अब टॉस होते ही ये टीम सामने आ जाएगी। तो 2 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं, और 2007 के बाद जनूबी अफ्रीका, जैसे आपने जिक्र किया, यहाँ पे मैदान सज चुका है। दोनों टीमें ग्राउंड में हल्की फुल्की वार्म अप कर रही हैं। 10 बजे जो है पहला टेस्ट शुरू हो जाएगा। जी अब्दुल्ला। अच्छा, ये सारे बाय द वे जो हम ये लाइन अप बता रहे हैं और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे हैं, ये जराए बता रहे हैं, तो वेदर इट एक्चुअली हैपेंस दैट वे और नॉट, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अतीक अगर हमारे साथ हैं तो अतीक हमारे साथ हैं। अच्छा अतीक, ये भी बताइएगा कि
क्या माहौल है स्टेडियम में, खास तौर पे क्योंकि हमें पता है कि बिकॉज ऑफ कोविड बहुत से, इससे पहले भी पीएसएल का फाइनल भी हुआ तो स्पेक्टेटर्स जो थे, आवाम अलाउड नहीं थी, तो आज भी बिल्कुल वही सिलसिला चल रहा है कि आवाम नहीं देख सकते इसको लाइव। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि खिलाड़ी तो आ गए हैं, स्टार आ गए हैं, लेकिन ये जगमगाएंगे जब शायकीन आएंगे, और शायकीन का अलाउ नहीं है कोरोना की वजह से। तो जो क्रिकेट की असल जान है शायकीन, वो इस वक्त स्टेडियम में नहीं है, ना उनको आने की इजाजत है। अलबत्ता पाकिस्तान सुपर लीग जो 20 फरवरी से शुरू होनी है, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनसीओसी से इजाजत मांगी है कि एसओपीज का ख्याल रखते हुए अगर हम मखसूस शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दें तो ऐसा मुमकिन है। तो एनसीओसी ने ताहाल अब तक इजाजत नहीं दी है, लेकिन जराए कहते हैं कि अगर इजाजत मिल गई तो पाकिस्तान फिर तीसरा मुल्क होगा जहां खेल जो है तमाशाइयों के साथ होंगे। इससे पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शायकीन के साथ क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कुछ है ही नहीं, माशाल्लाह लोग भरे होते थे मैचेस देखने के लिए। अतीक, जरा हमें बाहर की सूरत हाल से भी अगर आप इफ़ यू कैन अपडेट अस के कौन से सड़कें जो हैं वो स्टेडियम की तरफ जो आती थी वो बंद हैं, ऑल्टरनेटिव रूट्स कौन से हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर हो जाता है अतराफ में कराची की सड़कों पे। बिल्कुल, पूरा ट्रैफिक प्लान अगर अतीक आप बता दें हमें। जी अब्दुल्ला, अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि जब टीमें आई थी 8 बजे तो उस वक्त शारा फैसल भी बंद कर दी गई थी, और नेशनल स्टेडियम के अतराफ की जितने भी सड़कें थी, जो डालमिया से आ रही थी, कारसाज से आ रही थी, जो हसन स्क्वायर से आ रही थी, जो आगा खान से आ रही थी, वो सब मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। लेकिन टीमों की आमद के 20 मिनट बाद अब डालमिया से जो है वो गाड़ियों को आने दे रहे हैं, लेकिन छोटी गाड़ियों को वहां बैरियर्स लगाए हुए हैं। थोड़ा तंग रास्ता है, इस वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। रास्ते तो खोल दिए गए हैं, लेकिन एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता है। अब अगर 50 गाड़ियां लाइन में हैं तो डेफिनेटली इसी तरह ये सूरत हाल जो है आगा खान से भी है, वहां भी कंटेनर लगाए हुए हैं। एक छोटा सा रास्ता खोला हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक है। कार साथ से भी आने दे रहे हैं, लेकिन वही वहां पे बैरियर लगा के छोटी गाड़ी आ रही है, जो हैवी गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, लोडर हैं, उनको अलाउ नहीं है। छोटी मोटी गाड़ियां जो है वो स्टेडियम के अतराफ में इस वक्त मुझे नजर आ रही हैं। आम शहरियों जो अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं उनको आने की इजाजत। अच्छा, वैसे शारा फैसल से जो कारसाज की टर्निंग है वो यूजुअली प्रैक्टिस के दौरान भी बंद रहती थी, क्या अभी वो खुली हुई है टर्निंग? देखें, जो पहले इब्तदाई 3 दिन थे उस दौरान तो मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर मीडिया पे खबरें चली, जियो ने उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। उसके बाद जो है अब कारसाज से अगर आप सदर से आ रहे हैं तो कारसाज से आप टर्न हो सकते हैं नेशनल स्टेडियम के लिए। आम अफराद भी, भले गाड़ी पे स्टिकर हो या ना हो, और वहां से मूव करके अब जहां भी जाना चाहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लोगों को नहीं पता, क्योंकि पिछले 3 दिन जो केओस हुआ है शहर में अतराफ की सड़कों पे नेशनल स्टेडियम की, उसमें बहुत से लोगों ने अजियत का सामना करना पड़ा। बट ये अच्छा है, देखिए हम इसीलिए बात कर रहे थे ना कि कोई अल्टरनेटिव लेके आए, और वो अल्टरनेटिव लेके आए कि बस वैगन वगैरह, या अगर आप किसी इस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइप चीज में, वो नहीं आप लेके जा सकते, लेकिन इफ यू ट्रैवलिंग ऑन योर ओन कार और बाइक तो यू कैन गो। बट विच ऑल्सो मीन्स दैट यू नीड टू नो कि आप ये जा सकते हैं, वरना बहुत से लोगों को तो ये इन्फॉर्मेशन पता भी नहीं है कि प्राइवेट अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप जा सकते हैं। अच्छा अतीक, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें एक और बात बताई जो कि जिससे मुझे बड़ी उम्मीद हुई है कि पीएसएल का जो नेक्स्ट एडिशन होगा, विच इज़ एक्चुअली नेक्स्ट मंथ, तो उसमें काफ़ी चांसेस हैं कि स्पेक्टेटर्स जो हैं, आवाम जो है वो अटेंड कर सकेंगे। अभी वैसे उसकी भी कोई हतमी इजाज़त ऐसे मिली नहीं है, एंड दैट टू डिपेंड्स कि हमारा जो कोरोना की सूरत हाल है वो कितनी बेहतर होती है। हाँ। अभी पता है क्या, मैं बड़ा चाहता हूं कहना कि कोरोना की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब ये कह दिया जाता है ना हमें, तो हम माशाअल्लाह वो शतर बेमहार होते हैं, और हम जिसे कहते हैं ना, हम तो आउट आपे से बाहर ही हो जाते हैं। हाँ, फिर तो हमने मास्क पहनने भी छोड़ देते हैं, फिर हम सारे एसओपीज अगर कुछ लोग ख्याल करते हैं तो वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आप ये ना समझें कि कोरोना और फिर आपको पता है कि वो दूसरी लहर आई और ये सब कुछ हुआ, लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी हम, और क्या ही बेहतर हो रहा है। आज भी 58 लोग गुज़श्ता 24 घंटों में जान से चले गए हैं। हमने आपको बताया था मंडे को, इसलिए हमेशा से हमने देखा है पिछले कुछ अरसे में कि कम डेथ्स रिपोर्ट होती हैं क्योंकि वीकेंड होता है, रिपोर्ट कम हो रही होती है हम बात, लेकिन आज अगेन। और वैसे भी अगर, लेकिन आपको अपने नंबर्स फिर भी कम लगेंगे अगर आप बाकी पूरी दुनिया से कंपैरिजन करें, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कंपैरिजन ना करें। वी शुड बी वन ऑफ दोज जहाँ से बिल्कुल चीज़ ये है ख़त्म हो जाए, एंड वी कैन डू इट।
क्योंकि हमारा इतना बुरा हाल नहीं है जितना बहुत से बाकी जो मुल्क हैं वहाँ का हाल है। क्रिकेट के सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गप्पे शप्पे तो वैसे हमारी लगी नहीं थी, लेकिन हम फिर से दोबारा बात करना शुरू कर देते हैं। हाउ यू सिकंदर? इट्स इंडीड अ बिग डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फॉर द नेशन एज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है और बहुत ही अच्छा जी, उधर आ जाएं सिकंदर। And meanwhile, Yahya Hosseini has Yahya also Hosseini joined has us. also joined जो us. सबसे पहले तो सिकंदर आपसे ये जल्दी से पहले पूछ ले कि ये आपको कैसा आइडिया लगा कि साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू बी बैटिंग फर्स्ट? देखें, ये लास्ट टाइम भी जब वो जीते थे यहाँ पर 14 साल पहले, तो उन्होंने पहले बैटिंग की। कराची की जो विकेट है ना पाकिस्तान की, वो ड्राई हो जाती है। शुरू में ज़रूर थोड़ा सा स्विंग मिलेगा, मगर उसके बाद जब ड्राई होती है तो स्पिन होता है, पिच टूटती है। तो मेरे ख्याल से यही देखते हुए उन्होंने किया। चौथी इनिंग में कोई भी यहाँ पे बैटिंग करना पसंद नहीं करेगा अगर स्पिन होने लगा। अभी मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने स्पिनर्स खिलाएं साउथ अफ्रीका ने। उनके पास भी 2 स्पिनर्स हैं लेफ्ट आर्म, तो अब अगर वो उन्होंने दोनों खिलाएं तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए कि वो अगर उनको 250 से 300 रन भी चेस करने पड़े इस पिच के ऊपर, तो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, 2 लड़के जिन्हें टेस्ट कैप पहनाई गई है, इमरान भट्ट और नुमान अली, इनका डेब्यू है। याह्या, आपसे जान लेते हैं इफ यू कैन टेल अस मोर अबाउट इमरान एंड नुमान। इमरान तो गालिबन टॉप स्कोरर थे डोमेस्टिक में, नुमान का ताल्लुक सांगड़ से, लेकिन अदरवाइज किस कैपेसिटी में खेलेंगे आज ये? नुमान नॉर्दर्न के लिए खेलते हैं, जिसके चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम माजी में कोच हुआ करते थे और कुछ 3 सीजन से बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो। अगरचे सीजन में उन्होंने टॉप नहीं किया, लेकिन पिछले 2 सीजन में उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया था। और इनिंग का आगाज करेंगे इमरान भट्ट आबिद अली के साथ। और इमरान भट्ट न्यूजीलैंड के टूर पर भी पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद थे, ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर है। अभी सिकंदर बख्श साहब पूछ रहे थे टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से, तो जनूबी अफ्रीका जो है वो 3 स्पिनर के साथ इस टेस्ट मैच में एक्शन में हमें दिखाई देगा। तो इसका मतलब यह है कि जनूबी अफ्रीका की टीम वेल प्रिपेयर हमें दिखाई दे रही है। और कल जब उनके कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मार्क बाउचर ने, जो कि उनके फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर हैं, और मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको ये बताते चलूं कि विकेट कीपिंग करते हुए उनकी आंख पर जो है वो बॉल लग गया था। और अगर आपको या हुमा को उनकी कोई लाइव पिक्चर देखने का इत्तेफाक हो तो आप देखिएगा कि उनकी जो बाएं आंख है वो बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट हुई है बॉल लगने से। दूसरी तरफ अगर मैं बात करना चाहूँ जनूबी अफ्रीका की टीम की, तो उन्होंने यही कहा था कि कल हम कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश हमारी ये होगी कि हम इस टेस्ट मैच में 20 विकेट हासिल करें। 160 रन से 14 साल पहले इसी मैदान पर जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया था। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के कैंप की बात है तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आ रही है पाकिस्तान के कैंप में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि जी 11 खिलाड़ी बाबर आजम सिलेक्ट करेंगे। बाबर आजम कह रहे थे कि 11 खिलाड़ी फाइनल डिसीजन मेरा होगा। मिसबाह कह रहे थे ये बाबर आजम की टीम नहीं है, ये मेरी टीम नहीं है, हम सब मिलकर टीम सिलेक्ट करेंगे। तो क्या खिचड़ी बन रही है मेरे समझ से बाहर है। और फिर जिस तरह इस टेस्ट मैच से पहले एनसीए के कोचेस को यहाँ पर बुला लिया गया था, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए इस टेस्ट मैच में, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कैंप में बहुत ज्यादा पैनिक बटन ऑन है। अच्छा, अभी तो जो खिचड़ी बननी थी वो बन गई है, अब तो प्लेइंग 11 आ गए हैं। अच्छा, लेकिन सिकंदर से ये जरूर पूछना चाहूंगी कि ये ही सुनने में भी आ रहा है, ऑब्वियसली इट्स अ यंग टीम साउथ अफ्रीका की भी अगर देखी जाए, इन द सेंस कि दे हैव नेवर परफॉर्म्ड इन पाकिस्तान। सिकंदर, ये एक उनके लिए ऑब्वियसली जो भी पहली बार आए, पहला मैच या पहले 1-2 मैचेस तो ओरिएंटेशन में ही लग जाते हैं। डज इट मैटर कि उन्होंने पाकिस्तान में पहले कभी प्ले नहीं किया? थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, मगर देखें जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है उसने तो क्रिकेट खेलनी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जाके खेले, चाहे पाकिस्तान में खेले या इंग्लैंड भारत में खेले। देखें इस खित्ते में तो वो खेलते रहे, उनका इतना मज़ेदार उनकी बैटिंग का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इसलिए कि भारत ने भी ये किया था कि स्पिनिंग ट्रैक बना दिए थे, ये फंस गए थे उधर आकर। तो ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, मगर इतना भी नहीं पड़ता, इसलिए वो आए हैं। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ, जब आप क्रिकेटर हैं, आपने जब बैटिंग करनी है तो आप किसी भी पिच पे कंडीशंस में बैटिंग करें, बॉलिंग करनी है तो उस कंडीशन में बॉलिंग करें। तो हम जाके तब्दील हो जाते हैं, हम न्यूजीलैंड जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि यहाँ हालात ख़राब हैं, तो भाई आप बैट्समैन हो तो बैटिंग करो। तो यही चीज़ अब देखना है कि साउथ अफ्रीकन्स क्या करते हैं। पिछला जो टेस्ट मैच हुआ है जिसका हम जिक्र करें कि वो जीते थे, उसमें कैलिस ने दोनों इनिंग में 100 किए थे। आप सोचें 155 एक इनिंग में, एक में 100 नॉट आउट किए थे, और मतलब उन्होंने रन्स किए, तो इसका मतलब है कि वो रन्स करना जानते हैं, दे नो हाउ टू प्ले। वहाँ की विकेटें भी ड्राई होने के बाद टूटती हैं, जैसे कि हमारी जो पिच टूटेगी अगर टूटती है तो, बाबर ने भी कह दिया कि ड्राई है,
तो उसमें स्पिन तो होगा। तो अब देखते हैं कि हमारे स्पिनर्स, मैं तो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद नोमान को दूंगा, इसलिए कि एक तो परफॉर्मर है और बहुत अरसे के बाद एक इंटीरियर सीन से लड़का आया है, जो कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि इस तरह के लड़के आए तो वहाँ पर भी क्रिकेट फरोग मिलेगा। हम सबको भी बहुत खुशी हो रही है। या अब तो वही ना, अब तो प्लेइंग 11 हमारे सामने आ गया है। कंसिडरिंग दीज कंडीशंस, जो हमारी पिच है, जो हमारा ओपोनेंट है, उसको देखते हुए आपको लग रहा है ये बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? थोड़ा सा मुझे कंसर्न है यहाँ अब्दुल्ला, लेकिन अगर आप टॉस की बात करते हैं तो ये एक आम तासुर यही था कि जो भी यहाँ पर टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करने के लिए जाएगा, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में अमूमन अवॉइड करते हैं टीमें और कप्तान चौथी इनिंग खेलना। और इसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि ये नेशनल स्टेडियम कराची में टेस्ट मैच नंबर 43 है और जो 42 टेस्ट मैच खेले गए हैं वहां 36 टाइम ऐसा हुआ था कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग करने के लिए गई थी, यानी आज 37 टाइम ऐसा हो रहा है। और सिर्फ 6 मरतबा माजी में ऐसा हुआ है कि जो टॉस जीतने वाली टीम थी उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। दूसरी तरफ जहां पर अमूमन यही देखा गया है कि पहली इनिंग में टीम अच्छी इनिंग खेलती है और उसके बाद जो है वो दूसरी टीम के लिए मुश्किल सूरत हाल का सबब बनती है। तो टॉस मेरा ख्याल है कि कॉन्टिनेंट डिकॉक एक अच्छा टॉस जीते और कॉन्टिनेंट डिकॉक जो है आज अपना 50वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तीसरा टेस्ट उनका एज ए कैप्टन है। बाबर आजम पहली मरतबा कप्तानी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इम्तिहान है पाकिस्तान टीम का। जिस तरह भी आप सिकंदर वक्त से पूछ रहे थे कि जनूबी अफ्रीका की जो टीम है उन्होंने एशिया में परफॉर्म नहीं किया, एशिया में खेले नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज कंपेयर पाकिस्तान टीम, जनूबी अफ्रीका के जो टॉप 6 बैट्समैन हैं वो ये कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट खेले, अच्छी खासी खेले हैं, एक साथ खेले हैं, एक उनका कॉम्बिनेशन है, एक उनकी केमिस्ट्री है। तो इस पिच के ऊपर जहां पर जनूबी अफ्रीका की टीम अगर अच्छे स्कोर करती है तो फिर पाकिस्तान के बैट्समैनों का इम्तिहान होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि हम माजी में बात करते रहे कि पाकिस्तान टीम अपने ग्राउंड पर नहीं खेलती, अपने ग्राउंड का एडवांटेज नहीं होता, अपने माहौल का एडवांटेज हमें नहीं मिलता। तो अब आपकी टीम अपने ग्राउंड पर खेल रही है, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान टीम कभी अपनी पिच को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकी है, कभी समझ ही नहीं सकी है कि हमने कैसी पिच बनाई है। यानी हमको ये वो नहीं पता होता कि हमारी जो पिच है वो हमारे लिए किस तरह खेलेगी। तो होप फॉर द बेस्ट और पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, हैविंग सेड दैट या ये तो हमारा बड़ा एक विनिंग पॉइंट होना चाहिए कि वी आर वेरी यूज्ड टू आवर ओन पिचेस, वी आर वेरी यूज्ड टू आवर ओन ग्राउंड्स, तो हमारी एक एज होनी चाहिए इस चीज़ पे। एनीवे सिकंदर, आपसे भी पूछेंगे, वुड यू कंसिडर साउथ अफ्रीका अ वेरी टफ अपोनेंट टू बीट या फिर टू बी अराउंड? क्योंकि अगर विजुअल साथ देख रहे हैं ना, थोड़ा सा बता दें कि यूनुस खान जो है वो टेस्ट कैप पहना रहे हैं लड़कों को। ये किसी भी क्रिकेटर की जिंदगी का बहुत बड़ा लम्हा होता है एंड वी शुड कंग्रेचुलेट दीज यंगस्टर्स कि जनाब आज इन्हें मौका मिल रहा है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना। जो भी लड़का जिसने गली मोहल्ले से क्रिकेट शुरू किया उसका ख्वाब यही होता है अल्टीमेटली, आप सोचें कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे किसी भी। और इसीलिए ये मोमेंट जो है ये बड़ा ऑनरेबल भी होता है, वेयर ऑल द रेस्ट ऑफ योर कंटेम्प्रेरीज, आपके जो प्लेयर्स हैं वो साथ खड़े होते हैं, एंड इट्स अ वेरी ऑनरेबल मोमेंट। बट वेरी क्विकली सिकंदर, बस ये बता दीजिएगा कि साउथ अफ्रीका से क्या हमें कुछ खौफ होना चाहिए? अगर पिछले कुछ मैचेस देखे जाएं तो इन्होंने दे हैव नॉट रियली परफॉर्म्ड वेरी वेल एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन। हाँ, जो श्रीलंका के खिलाफ तो वो जीत गए थे, मगर उससे पहले 9 में से 8 मैच वो हारे हुए हैं। मगर ये कि ये लड़ते हैं, इनकी फास्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी होती है हमेशा, फील्डिंग इनकी अच्छी होगी, बैट्समैन भी इनके पास डुप्लेसी भी है, डिकॉक भी है, एल्गर भी है, वो ऐसे लड़के हैं कि जो कि खड़े होकर खेल सकते हैं। तो हमें डरना तो ज़रूर चाहिए। और देखें, ये जो अभी याया ने बिल्कुल सही कहा कि जो पिच बनती है यहाँ पर कई दफ़ा हमें ही नहीं पता होता कि इस पिच का बिहेवियर क्या होगा, कहाँ जाके हम फंस सकते हैं। तो अभी जो है, जैसे मैंने कहा कि 300 रन भी पाकिस्तान को चेस करने पड़ गए आखिरी दिन, और उनके पास 3 स्पिनर हैं, तो बहुत ही मज़ेदार मैच होगा फिर। और हम सब मज़ेदार से मुराद है आपका कि मुश्किल हो जाएगा? नहीं, मैं मुश्किल नहीं कहता, मैं मज़ेदार कहूँगा। वर्ड मज़ेदार बेहतर रहेगा। जब वो मैच ख़त्म होगा तो फिर हम आगे बात करेंगे। अच्छा, चलें जी, हम फिलहाल ब्रेक लेंगे, अदरवाइज बिल्कुल जी, ब्रेक भी लेंगे। इस मोमेंट पे ज़रूर एम्फसाइज करेंगे कि 14 साल बाद साउथ अफ्रीका के स्टैचर की टीम जो है वो पाकिस्तान में आके खेल रही है, एंड इट इज़ इंडीड अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द नेशन एज़ वेल। बिल्कुल।